हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है आपके एमपीएस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पैटर्न के अकॉर्डिंग देती हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूँ कि मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन रीड करते चलूँगी। देन उसके बाद मैं आपको एक पैटर्न दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ओके, देन सेकंड है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। थर्ड है आपका, थर्ड का फर्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इन मीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। देन सेकंड है ब्रीफली एक्सप्लेन द लिबरल अप्रोच टू रिवॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। देन थर्ड है राइट एन एसे ऑन इंडिया इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देन फोर्थ है NPT ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इरा। फिफ्थ है वॉर एज टेररिज्म। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है एग्जामिन द प्लेस एंड रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, देन फिफ्थ आता है डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। सिक्स्थ है डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ल्ड व्यू ऑफ द लिबरल एंड नॉन लिबरल स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देन सेवंथ का फर्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट डिबेट इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन सेकंड है इसमें आपका राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वेरियस फीचर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देन थर्ड है कोल्ड वॉर इरा के बारे में बताना है। फिर है रीस्ट्रक्चरिंग द UN मतलब यूनाइटेड नेशन। देन फिफ्थ आपका आता है डिस्कस द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। देन एट्थ आता है आपका डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। देन नाइन्थ है ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ओके, फिर आपका आता है टेंथ का फर्स्ट पार्ट डिफाइन NGOs एंड डिस्कस देयर रोल इन IR मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन। देन सेकंड है फेमिनिस्ट व्यू बताना है आपको स्टेट का। देन थर्ड है व्हाई डू इंटरवेंशन टेक प्लेस, गिव एग्जांपल ऑफ पोस्ट वॉर इंटरवेंशन। ओके, देन आपका आता है व्हाट इज ह्यूमन सिक्योरिटी, डिस्कस द मेजर accomplishment of human security agenda so far। फिर फिफ्थ है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू मल्टी एथनिक सोसाइटीज। देन आपका 11th आता है न्यूक्लियर एंड नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी। देन 12th का फर्स्ट है एग्जामिन द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेटिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। फिर आपका आता है डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर इन पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशन। फिर है आपका एनालाइज द एशियन एंड अफ्रीकन अप्रोचेस फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। देन फोर्थ है एक्सप्लेन रीलोकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ मिडल पावर एंड एमर्जिंग पावर। फिफ्थ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर 13th आता है आपका व्हाट रोल डज द डायस्पोरा प्ले इन द प्रमोशन ऑफ ट्रांसनेशनल मूवमेंट SS सॉरी। देन है आपका 14 एग्जामिन द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच इन IR मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन। देन लास्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो ये तो थे मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक पैटर्न दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे, राइट। और वो पैटर्न क्या है? अगर किसी क्वेश्चन पे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को पहले वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद 5 टिक 4 3 2 1 ऐसे इस पैटर्न में आप करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन से ईजिली कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि भाई किस पर क्या लिखा है, मैंने कितनी बार टिक है, क्या चीज़ें नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा नहीं है, तो वो अब आप देख सकते हो, राइट। फर्स्ट पे है 4, सेकेंड पे है 3, फिर है थर्ड पे फर्स्ट, फिर है थर्ड के सेकंड पे 3, फिर है आपके थर्ड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, देन है 4, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर 5 टिक है आपका, फिर है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर 6th पे है आपका 3, फिर 7 के फर्स्ट पे 3, फिर सेकंड पे 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन 5 टिक। उसके बाद है भाई 10th के फर्स्ट पे 4, फिर 3, फिर 4, फिर है आपका 4th क्वेश्चन है 1 2 3 4 टिक है, देन 5th पे 3 है, 11th पे 4 है, 12 के फर्स्ट पे 3, फिर 5, फिर 4,
फिर 4th पे है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन 5th पे 3 टिक हैं, 13 पर 4 हैं, 14 पे भी 4 हैं, देन 15 पे 3 टिक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस कवर करते जाओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और अगर अभी भी किसी की कोई क्वेरी रह गई है तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। ओके, आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसके को भी अगर समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ से शुरू करना है, तो वो भी अपना ईजिली इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सके अपनी कोई भी क्वेरी। ओके, वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी और उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।